वो कृष्ण कितनी बार झगड़े में भाग गए। भगवान ने कहा कि भोगी असुनी उपहासा में योगी कर। अरे मैं योगी हूं, अरे मैं वो परम तत्व हूं कि जो कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। मैं वो परम तत्व हूं। ये मेरी जितनी लीलाएं है, ये आपके जीवन में हर एक पॉइंट कहीं न कहीं मोड़ पर आ सकता है, तो मेरी याद कर लेना और उसको पार कर देना, घबराना मत। जब कहीं ऐसा भी मोड़ आए कि आपने प्रतिज्ञा ली हो कि मुझे नहीं झगड़ा करेंगे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा ली हो कि मेरा भाई है, मैं मेरे भाई के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा, आपने प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन ऐसा मोड़ आया तो उस मोड़ पर मेरी याद कर लेना। नमे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। इसलिए आज मेरे अर्जुन को ये बुढ़ा मारेगा। कौन? भीष्म पितामह। ये बहुत बलशाली और बहुत जिद्दी और बहुत दृढ़ प्रतिज्ञाशाली। आज शायद इसके लिए रथ का चाक उठाया और दौड़े भगवान। कथा आती है कि भगवान जब दौड़े, लीला तो लीला होती है ना, ऐसे ही लोग होते कुरूप, कोई न कोई रासलीला रामलीला में भाग लेने वाले। सुबह अगर देखो तो आप बोलोगे ये था, है तेरी रात में बहुत चमक रहा था। रात में बहुत चमक, अरे रात में उसने मेकअप किया था, ड्रेसिंग किया था, वो सजा था, बनाया था नहीं, ऐसा किया था, इसलिए चमक। इसलिए भगवान ने ये दिखाया दुनिया को, संसार को, कि ये जीवन है और आदि से अंत तक न जाने किस मोड़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो बार बार मेरी ओर देख लेना कि ऐसा समय भी आया था। व्रत का चाक उठाए, भीष्म पितामह मुस्कुराए, गोविंद क्या बात है। भीष्म तो जानते थे कि इनके तो हारने में भी मेरी जीत है, इनसे जीतने में भी जीत है, इनसे मर जाने में मेरा तो भला ही भला है चारों तरफ। मुझे क्या है, इसी को लीला कहते हैं। भीष्म जानते भगवान लीला करते, इसलिए कोई दुख नहीं है कि ये क्या कर रहे हो, प्रतिज्ञा ली, ये उठाऊंगा नहीं। तो कहते कि भगवान जब दौड़े, पृथ्वी का कंपन हुआ और उनका दुपट्टा नीचे गिर गया। कहते कि पृथ्वी माता आवाज देती है कि भगवान, प्रभु भगवान, आपकी प्रतिज्ञा भंग हो रही है। कहते चुप बैठ, प्रतिज्ञा भंग हो रही है, प्रतिज्ञा पाली जा रही है, वो उनको पता है, भीष्म को। भगवान ने कहा मैंने प्रतिज्ञा भंग नहीं की, मैंने प्रतिज्ञा पालन किया। नवे भक्त प्रणश्यति, बहुत है, बहुत कुछ है। तो कृष्ण इसलिए 100 बात की एक बात, भगवान कहते मुझे तत्व से समझ लेना। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत छोटे रूप में देखते हो तो क्या देखते हो, ये मेरे परिवार का सदस्य है। जब आपका दृष्टिकोण बढ़ जाता है तो कहते मेरे गांव का सदस्य है, उतना ही प्यारा, परिवार जैसा। जब दृष्टिकोण बढ़ जाए, गांव का सदस्य जिले में मिले तो कहते ओहो, वो राज्य में मिले तो कहते मेरे जिले का है, मेरे जिले का है।
और राज्य का दिल्ली में मिले, केंद्र में, तो मेरे राष्ट्र का, मेरे। और हिंदुस्तान का सदस्य अगर विदेश में मिले तो गुड गुड गुड, इंडिया से आया, इंडियन इंडियन, उधर यूं करेगा। बढ़ते गए ना दृष्टिकोण। तो भगवान के लिए व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। ये देवता, ये अमुक, ये खंडोबा, ये मुंजोबा, ये अमुक, ये देव नाराज होऊन जातो, नाराज हो जावच की भाई। पुराना जमाना सी चली रहा है, नहीं कहीं नवीन थोड़ी चीज। अब पुराना जमाना सी चली रहा तो रुक जा और उसको समझ। कोई जरूरी नहीं है कि ये पोटली बंद कर आई है और उसने मेरे हाथ में दे दी और मैंने उसके हाथ में, मैं छोड़कर तो देखूंगी आखिर है क्या। पीछे से आई और आगे धकाई कब से चली आ रही। अपने कुल में जो गौरवशाली लोग हो गए, और हर एक के कुल में कहीं न कहीं तो गौरवान्वित लोग हुए हैं। और फिर यूं समझे तो हम तो उसी कुल के हैं जो परमात्मा है, ब्रह्म कुल के लोग हैं, ईश्वर के लोग हैं, क्योंकि सबका पिता एक परमात्मा है। इसलिए हम परमात्मा की संतान हैं। इससे बड़ा गौरव तो और कोई दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई सती, जति, सूरमा, वीर, बलिदानी, ऐसे कहीं न कहीं हर एक के कुल में कहीं ऊपर कहीं नीचे हुए। उनको वंदन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनसे सीखने जैसा जिससे वो गौरव प्राप्त किया उन्होंने, वो हमने लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक बात। इसलिए मैं ये कह रहा था कि बुद्धिमान लोग इंद्रियों के सुखों को ही सब कुछ मान नहीं लेते, इंद्रियों को केवल उपयोग के लिए यूज करते हैं, बाकी नहीं। इंद्रिया द्वार झरोखा नाना, जहां तासुर बैठे करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरत ही देत कपाट उघारी। फिर क्या करना चाहिए जब वो कपाट उघाड़ देते हैं, विषयों को अंदर ले लेते हैं? इसके लिए केवल सावधानी। और बहुत सुंदर बात कही कि सारे देवताओं का हक निकाल लो। क्षेत्र में अगर कोई नेता किसी भी स्तर पर हो, वो गड़बड़ करता है तो उसका सबने मिलके विरोध करना, ये आदमी नहीं चाहिए, निकाल दो उसे। ये गड़बड़ करता है, समाज को सहयोग देना चाहिए, समाज का शोषण करता है, भगाओ इसको। आपके हाथ में है। इसलिए शरीर जो है इसकी नाना इंद्रियां है, और नाना इंद्रियां के नाना देवता है, और वो सारे मिलकर ये चलाते हैं। अगर कहीं आप कम गिर गए तो वो अतिरेक कर देते हैं, जहां कि उनका काम है हमारे पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन वो जब नाराज हो जाते तो विपक्ष में चले जाते, पार्टी बदल देते। आंखों का काम है कि हमको अच्छा दिखाना चाहिए, गलत क्यों दिखाना? लेकिन आंखों पर से हमारा जैसे ही कंट्रोल हटता है वैसे ही वो गलत को भीतर ले ले। कान के ऊपर से जैसे ही कंट्रोल हटता है, कान गलत चीजें अंदर ले। तो सीधा साधा गणित है। ये गड़बड़ करते हैं ना इधर वाले देवता लोग, सब मिलके विरोध करो, कैंसल करो इसको, दोबारा चुनाव, और सब मिलके कैंसल करे तो सब मिलके कैंसल करने के लिए आपका जो इसको रिजेक्ट निकालने का जो अर्जी है वो इतने हाई कमान के पास जानी चाहिए कि वो कैंसल हो।
नीचे वाले से तो वो हटेगा नहीं, वो भी तो जमा रखा है कि नहीं। हार गए इनके कारण, बड़े बड़े हार गए। नव इंद्रियों के कारण, इन इंद्रियों के कारण हार गए, बड़े बड़े। इसके लिए जो सबका बॉस है, जो हाई कमान है, उधर अर्जी रख दो ना की। और बड़ा सुंदर बात याद आ गई, सही में बहुत सुंदर। राष्ट्रपति शासन लगा दो, जाओ भाग जाओ सब, कोई कुछ नहीं। राष्ट्रपति शासन लग गया। शरीर की बात कर रहा हूं, उदाहरण देने के लिए साधन चाहिए। जो बहुत ही बेईमानी और बदमाशी बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे, फिर सब मिलके जाओ वहां, बोलो नहीं चाहिए, कोई भी वहां कामयाब नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन शुरू करो। भगवान के भक्तों ने यही किया। जब ये इंद्रियां बेकाबू होने लगी, मीरा ने कहा ये मन मेरो बड़ो हरामी। किसी से आप तंगा जाओगे जब भी आप अपशब्द बोलोगे, अच्छे भले थोड़े आप शब्द बोलोगे कि ये आदमी बहुत बदमाश है। कहीं न कहीं उसकी हरकत आप देख लोगे तब आप कहोगे कि बड़ा बदमाश। जब मीरा जैसी महान भक्ता कहती है ये मन मेरो बड़ो हरामी, जो मदमा तो हाथी। ये बहुत हरामी जैसा मदमस्त हाथी। फिर मैंने क्या किया, पहुंच गई अर्जी लेके राष्ट्रपति के पास। ये मन मेरो बड़ो हरामी, जो मदमा तो हाथी। सतगुरु हाथ धर्या मेरे सिर पे, तो अंकुश दे समझाती। हाँ, मैं अर्जी लेके पहुंच गई गुरुद्वारे में और गुरु दरबार में प्रार्थना की, ये मन मेरो बड़ो हराम, क्या करूं। नहीं तो क्या होता, अगर समय पर मैंने प्रिकॉशन सावधानी नहीं लेती, समय पर अगर मैं सावधान नहीं होती, सतगुरु पकड़ी छे बाह। वहां पकड़ने का मौका वहां पर आता है कि नदी में हम पार कर रहे हैं और अब हम समझ गए कि अभी हम बह जाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे, तब हाथ निकाल दीजिए, हाथ पकड़ लो। और उन्होंने वहां पकड़ लो। राजस्थानी में एक अच्छा पद है, अरे मारे सतगुरु पकड़ी रे बाहे, नहीं तो मैं बह जाती। अरे सतगुरु पकड़ी रे बाहे, नहीं तो मैं बह जाती। बह जाती रे मैं बह जाती, बह जाती रे मैं बह जाती। उम्हरे घोड़ा बुरा पकड़ी छे बाहे, नहीं तो मैं बह जाती। उम्हरे घोड़ा गुरु पकड़ी छे बाहे, नहीं तो मैं बह जाती। क्या फजीते हो गए थे मेरे, जब इस संसार में आई और जब यहां पर सब देखा कि यहां पर बहुत सिस्टम बहुत जटिल है,
इतना खतरनाक गणित है, उसको समझने में जीवन जीवन तक लग जाता, ऐसा खतरनाक गणित है। मराठी में एक संत ने कहा, बहुत सुंदर बात है, भगवान को कहा प्यार से, अधिकार से, विठ्ठला तू वेड़ा कुंभार, ए पांडुरंग, कि क्या एड़ा है, एड़ा कुम्हार है। फिरत्या चाके वरती देसी मातीला आकार, तू वेड़ा कुंभार। इस मराठी पद में उन्होंने बड़े सुंदर शब्द यूज किए, सूत्र जैसे। उन्होंने कहा कि कैसा है तू, माती पाणी उजेड वारा, तूच घडवसी सर्व पसारा। मिट्टी तू, पानी तू, वायु तू, अग्नि तू, चक्का बना है तू, चक्के के ऊपर मिट्टी रखी है तूने, कुम्हार तू बन गया, घुमाने वाला तू और उसको आकार देकर घड़ा बनाने वाला तू, और घड़े के काम लेकर फिर तोड़कर पुनः मिट्टी बनाने वाला तू, कैसा कुम्हार है रे। माटी पानी उजेड़ वारा, तूच घड़वसी सर्व पसारा। एक बात सुंदर कही, देसी डोले तरी निर्मिशी, एक तरफ तो आंख भी दे दी, अब आंख दी तो फिर अंधेरा क्यों किया। बहुत अद्भुत बना, देसी डोले तरी निर्मिसी, तया पुढे अंधार, तू वेड़ा कुंभार। बड़ा अच्छा, शायद तुकोबा ने कहा यार, विठ्ठला तू वेड़ा कुंभार, हे भगवान, हे पांडुरंग, तू कैसा कुंभार है रे। मिट्टी तू, पानी तू, चक्का तू, कुंभार तू, घड़ाने वाला तू, घड़ने वाला तू, और फिर यूज करके फिर मिट्टी। तूने सब पसारा किया, तूने आंखें दी और अंधारा भी दिया, आंखें भी दी और अंधेरा भी दिया। वो आंखें दी तो अंधेरा क्यों दिया। बहुत गणित है महाराज। और परीक्षा जो फाइनल होती है, ध्यान देना, जो फाइनल लास्ट पेपर है, लास्ट में, वो बहुत कठिन होता है। मैं तो परीक्षा दिया नहीं ज्यादा, देख लेता हूं आप लोगों को। फाइनल का कहते कि बापूजी इसमें छूट गया, उसमें छूट गया, इसमें हो गया, उसमें, लेकिन अब फाइनल है, वहां क्या होता है। अब भाई फाइनल है तो वो तो कठिन होगा ही, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। जब वहीं अंतिम निर्णय है तो वो तो फिर उस ढंग से ही बनाया होगा। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मनुष्य देह जो है, ये मनुष्य देह 84 लाख योनियों का फाइनल रिजल्ट। ताली बजनी चाहिए, मुझे लगा। ये मानव देह जो है, ये 84 लाख योनियों का फाइनल इधर रिजल्ट। अब यहां से आप देवता बन सकते हो, दानव बन सकते हो, सुर नर किन्नर गंधर्व, सिद्ध महासिद्ध बन के आप परम ज्योति में ज्योति बन के समाविष्ट हो सकते हो। फाइनल। और अगर सावधानी न रही तो फिर डाउन की ओर, इतने डाउन की है अर्जुन, अंतिम समय में जो
मेरे चिंतन में शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त होता है। और जो तमस में शरीर त्यागता है, अज्ञान में, जो तम में शरीर त्यागता है अर्जुन, वो कुकर शुकर नीच योनियों को प्राप्त। फाइनल में अगर पास हो जाता है तो सीधे सीधे जॉब मिल जाता है। आज एक सिंपल विद्यार्थी था, कल कलेक्टर बन गया। हो बोला सर बैठे यहां, वो इशारा कर रहे कि पैसे लगते हैं। ये तो इधर कमजोरों वालों का काम है। ये सारा अस्त व्यस्त जो हो गया है वो तो इन बेईमान और बदमाशों की धरती पर होता है। वहां बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तिल बढ़े न रति घटे, वहां पर नो चांस। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल, कोई चांस नहीं। वो तो कठिन काम है हमारा। तो इसलिए क्या कह रहे थे अपन, इंद्रिया द्वार झरोखे नाना, तहां बैठे सुर करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरंत ही देत कपाट उगारी। ऐसा रामायण में आता है कि हमारे इंद्रियों के अलग अलग देवता है, और विषय अगर वो संतुष्ट नहीं हुए, अगर उधर सावधानी नहीं हुई, तो विषय आते से ही कपाट उघाड़ देते कि आ जाओ। तो फिर तो हमारे विपक्ष में है वे लोग, रहते इसी नगर में, रहते इसी नगर में, कहीं बाहर नहीं रहते। इसलिए तो एक जगह महाराज ने भी कहा, ब्रह्मानंद जी ने कहा, मुसाफिर जागते सोना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। बांध कर माल धन गठरी, अपने रखो सिराने से, जरा सी नींद गफलत में, झपट गठरी उठाते हैं। बहुत महंगा सोडा है हमारा। और डर जो है ना, भय जो है, वो माल वालों को है, फकड़ों को क्या डर, जिसके पास कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने दे। जिसके पास कुछ है ही नहीं, नंगम नंगा, उसका लेगा भी क्या कोई। लेकिन जिसके पास है उसको डर है। साधारण भाषा में लोग कहते जर है तो डर है, और जर ही नहीं तो डर का है। तो मैं लौकिक बात नहीं कर रहा हूं, ये उदाहरण दिया। भीतर वाली बात यह है कि सच्चा धन है मनुष्य के पास ज्ञान, चरित्र, भक्ति। ये सच्चा धन, जो ज्ञान रूपी धन है, ऐसा धन कि हीरे मोती स्वर्ण सोने की वस्तु है, आफत मुसीबत आई तो तोड़ने के लिए तभी आपको उसकी जगह ढूंढनी पड़ेगी। हर जगह नहीं पकड़ा सकते रास्ते पर कि ये ले लेकर, कीमती चीज। लेकिन ये एक ऐसा धन है कि जहां मुझ जरूरत पड़ी वहीं काम में ले लो। किसी दुकान पर अब तोड़ने की पैसे लेकर वो करने की जरूरत, अर्थात अब कोई ऐसा बात आया कि अब यहां क्या किया जाए, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सहजता से निकल जाओगे बाहर। देश काल परिस्थिति का वो बहुत ज्ञानी आदमी है,
उसके सारे डिसीजन जो होते हैं, निर्णय, वो सोच समझ कर होते हैं। समझदार है, उसके विवेक का विकास हुआ है, और विवेकी व्यक्ति ही हर मोड़ पर ऐसा निर्णय लेगा कि जिससे वह सुरक्षित रहे। विवेकवान व्यक्ति, ज्ञानवान। अविवेकी की फजीता है, अज्ञानी की फजीता है। अब दुर्योधन तो अज्ञानी है, अविवेकी है, लेकिन कितनी बहादुरी करता है, किसी को नहीं बोलने देता। बड़े बड़े एक से एक बैठे वहां पर, भीष्म बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, विदुर जी जैसे प्रज्ञावान व्यक्ति बैठे, बोलने ही नहीं देते। तो हम जो अध्यात्म को चाहने वाले और जानने वाले और मानने वाले जो लोग हैं अध्यात्म के, वो कभी कभी यहां कंफ्यूज होते हैं कि बापूजी, जिनके जीवन में कोई चरित्र नहीं, जिनका कोई दीन धर्म नहीं, जिनको कोई जाति पाति से वास्ता नहीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, वो इतने अच्छे पनपते हैं और हम तो डर डर के ही हार जाते। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। तो यहां पर ये समझना चाहिए कि आप धनवान हो, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक वेज वाला टेबल है, एक नॉन वेज वाला टेबल है, दोनों पर दो पार्टी बैठी है। एक तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने रे, और दूसरा झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम शराबी। तो वहां पर जो झुम बराबर झुम शराबी वाला जो टेबल है, उसके सामने आप बोने लगोगे छोटे, क्योंकि आप तो वैष्णव जन तेने कहिए, आप तो कहोगे कि ये हलवा है, ये मिठाई है, मिष्ठान है, ये भोजन है, कीजिए ना, कीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए। और वो प्याले पर प्याले बजाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, उनका टैक्ट, उनकी मस्ती, उनका, उसमें आप छोटे लोग हो। क्योंकि वो जो है उस समय के वो फक्कड़ है। मैंने कहा ना कि जब कुछ ही है ही नहीं तो डर काहे का, उनको कुछ है ही नहीं तो उनको क्या डर है। और आपको तो डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा चरित्र गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों के दबाव में आकर मैं भी हाँ में हाँ मिला दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए इतने दिन से छोड़ रखा हूं और आज लगा लूं, कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं भाई, हम जो है ना, हमारा टेबल जो है वो दूसरे रूम में रहेगा, वो क्या है अपना जमता नहीं। तो आपकी मजाक उड़ाएंगे, रे क्या कमजोर आदमी यार, हम थोड़े खिला रहे, बैठो ना यहीं, क्या कमजोर लोग हो, अरे क्या जिंदगी नहीं जीना, यूं कहेंगे, क्योंकि वो तो फराट है, बेकाबू है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, कुछ भी करवा लो ना उनसे। तुम हो सिलवान, गुणवान, ज्ञानवान, भक्तिवान, दयावान, तुम, इसलिए ये धन है आपके पास, इसलिए आपको संभल कर रहे। बांध कर माल धन गठरी, अपने रखो सिराने से, जरासी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। ए मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। आपको भक्त बनने के लिए, आपको निर्व्यसनी बनने के लिए, आपको सच्चे बनने के लिए कितना समय लगा, और जरा सी असावधानी अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए जागते रहना। तो इंद्रियां द्वार झरोखे नाना,
जो रामचरितमानस का इशारा है कि इन सारे झरोखे उसमें से 4 दरवाजे अति सेंसिटिव है, उन्हें बहुत संभालना पड़ता। 2 आंखें और 2 कान, सारी अच्छाइयां भी यहीं से प्रवेश करती है और सारी बुराइयां भी यहीं से प्रवेश करती है। ये 4 दरवाजे। इसलिए सारे देवताओं को मनाने के बजाय, मैंने कहा नीचे वालों को ये करने के बजाय, कि आंखों का देवता खराब है, इसको बदल दो, तो बदलने के लिए हाई कमान की ऑर्डर चाहिए। आप कैसे बदलो? वो भी जड़ जमा के बैठे, कोई यूं है क्या? जन्म जन्म से लगे पीछे, संस्कार बन के शरीर छोड़कर जब आत्मा निकलती है तो पुष्प की सुगंध के भांति संस्कार आत्मा के साथ हो लेते हैं। भगवान गीता जी कहते, इसलिए मैंने कहा कि ये सारे देवताओं के नाम में लगने के बजाय इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ। उधर राष्ट्रपति शासन लगा लो, अब हटा दो नीचे वालों, किस किस को पूजोगे? तो मीरा ने कहा कि ये जो है, ये मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। कहां गई फिर? गुरुद्वारे गई। सतगुरु हाथ धर्या मेरे सिर पे, अंकुश दे समझाती। बोले अब मैंने हाथ अपने गुरु के हाथ में थमा दिया है। सतगुरु माने परमात्मा है महाराज। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मारे सतगुरु पकड़ी रे मांगे, नहीं तो मैं बह जाती। मारे भोला गुरु पकड़ी रे मांगे, नहीं तो मैं बह जाती। जब ऐसा लगे कि अब बहने लगे तो हाथ थमा देना, वो पकड़ लेंगे। और वो परम सतगुरु दिव्यम स्वरूप परमात्मा हर एक क्षण हर के साथ है। मीरा ने अपनी जानकारी दी, अपनी परिस्थिति बताई उस समय। अरे कर्म जाल में फंस करके मैं आन पड़ी मझधार। कर्म जाल में फंस करके मैं आन पड़ी मझधार। कर्म जाल में फंस करके मैं आन पड़ी मझधार। विषय वासना के बस होकर व्याकुल भई अपार। विषय वासना के बस होकर व्याकुल भई अपार। कया तो मैं शरण आती, कया तो मैं शरण आती, नहीं तो मैं बह जाती। तुम्हारे सतगुरु पकड़ी छिपा है, नहीं तो मैं बह जाती। तुम्हारे भोला गुरु पकड़ी छिपा है, नहीं तो मैं बह जाती। अर्जुन बह ही गया था। अर्जुन मझधार में आया, उसके पैर लड़खड़ाने लग गए, भरोसा हट गया। अब अर्जुन बहने वाला था। बोले मेरी स्मृति भ्रम हो गया, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं। रथ के पिछले भाग में बैठ गया जाके। लेकिन अब अर्जुन ने देखा कि इंद्रियों के भरोसे, अपनी बुद्धि और बल के भरोसे काम नहीं चलेगा। विस्मूढ़ हो गया। अर्जुन ने हाथ थमा दिया परम सतगुरु के हाथ में और उन्होंने थामा। मीरा कहती मैं बह जाती। कर्मों के धर्मदास कर्मों के जाल में फंस करके
आन पड़ी मझधार, परेशान क्यों है हम? क्या 2 रोटी के लिए परेशान है? क्या 2-4 मीटर कपड़े के लिए परेशान है? क्या निवारे के लिए परेशान है? नहीं, अगर सारी परेशानियां होगी तो हमारी गैर समझ के कारण परेशान। ज्ञान अगर बढ़ जाता है